भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। करुणा शीतल हृदयं पय्यापजोतविहत मोहतमं सनरामन लोकगुरुं वन्दे सुगतं गतिविमुत्तमम्। अर्थात जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने संसार के अंधकार को समाप्त किया, उस लोक गुरु भगवान बुद्ध को सर्वप्रथम नमन करता हूँ। इसी प्रकार समाज की स्थापना में अपना योगदान दिया है, उन्हें भी अपना श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। इस कठिन चिवरदान समारोह में उपस्थित परम पूज्य भिक्षु महासंघ और उसमें से विशेष हम सबके गुरु पूज्य बड़े भंते जी के प्रति कृतज्ञता के साथ उन्हें नमन करता हूँ। पूज्य भंते नंदरतन जी, पूज्य भंते धर्मप्रिय जी, सभी भंतेगण, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ पूज्य भंते महेंद्र जी का कि महेंद्र जी ने इस पूर्वांचल के क्षेत्र में, इस गोरखपुर में मंडल में जो धर्म का कीर्तिमान स्थापित किया है, वो बहुत दिनों तक याद किया जाएगा। पूज्य भंते महेंद्र जी कुशीनगर के गौरव हैं और इनका जो कार्य है वह बहुत बड़ा और बहुत विशाल है। इस समारोह में जिन जिन उपासकों ने कठिन चिवरदान दिया है, उन सभी लोगों को मंगल कामनाएं। जिन महानुभावों का कंबल में और भोजन आदि में सहयोग है, उन्हें भी मंगल कामना ज्ञापित करता हूँ। सम्मानित उपासक उपासिकाओं, बौद्ध परंपरा में 28वें बुद्ध हैं। तनहंकर, वेदांकर, शरणांकर, दीपांकर आदि 27 बुद्ध उनसे पूर्व हो चुके हैं। बुद्ध पुरुष कभी महलों में जन्म नहीं लेते। बुद्ध पुरुष जन्म लेते हैं किसी जंगल में, किसी वृक्ष के नीचे और किसी खड़ी हुई माता के गर्भ से। वह ज्ञान की प्राप्ति भी महलों में, आश्रमों में, नगरों में नहीं करते, बल्कि वह ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी जंगल में ही, किसी वृक्ष के नीचे ही, किसी नदी के किनारे। इतना ही नहीं, उनका देहावसान अर्थात महापरिनिर्वाण भी नगर निगम से दूर किसी जंगल में ही होता है, किसी वृक्ष के नीचे ही होता है, किसी नदी के किनारे ही होता है। सभी बुद्धों की ही परंपरा रही है, इसलिए सभी बुद्धों को तथागत कहा जाता है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का भी जन्म लुम्बिनी में, लुम्बिनी के साल वन में साल वृक्ष की शाखा पकड़कर खड़ी हुई माता महामाया से हुआ। यदि आपको शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के जन्म के ऐतिहासिक सत्यता की जरूरत हो तो आप लुम्बिनी जाइए। स्तंभ है,
जिस पर उस समय व्यवहार में आने वाली ब्रह्मी अक्षरों और पाली भाषा में लिखा है इद तथागतो जातो, अर्थात यहाँ तथागत का जन्म हुआ है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध उर्वेला के जंगलों में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल की छाया में सम्यक समाधि की प्राप्ति की। जब तथागत वहाँ पे बुद्ध बने तब से उर्वेला को बुद्ध गया और उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा, जिसकी एक शाखा अशोक की पुत्री संघमित्रा श्रीलंका लेकर के गई, जोहा के प्राचीन नगर अनुराधापुरम में रोपी गई। वह वृक्ष आज भी उपस्थित है। कृतज्ञ सिंगल जाति के लोग उसे जय श्री महाबोधि के नाम से स्मरण करते हैं। यदि आपको शाक्य मुनि भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के ऐतिहासिक सत्यता की जरूरत हो तो आपको बुद्ध गया जाना चाहिए। बुद्ध गया में महाराजा अशोक द्वारा स्थापित महाबोधि महाविहार है और वह बोधि वृक्ष भी विद्यमान है, जिसके दर्शन के लिए प्रतिवर्ष लाखों लोग जाते हैं। लगातार 45 वर्षों तक लोक कल्याण का जीवन व्यतीत कर तथागत भगवान गौतम बुद्ध इसी कुशीनगर में, कुशीनगर के साल वन में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। यदि आपको शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ऐतिहासिक सत्य की जरूरत हो तो यहाँ भी महाराजा अशोक द्वारा स्थापित महापरिनिर्वाण स्तूप है, जिसकी खुदाई से तथागत की पवित्र अस्थियां प्राप्त हुई थी और उस अस्थि कलश पे लिखा हुआ था यहाँ तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ है। धम्मपद में कहा गया है सुखो बुद्धानं उपपादो, अर्थात बुद्ध का उत्पन्न होना सुखदायी होता है। प्रश्न है बुद्ध किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई पूछे बुद्ध किसे कहते हैं तो आप उसे इस प्रकार बता सकते हैं, बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति को जिसने दानशील आदि सभी पारमिताओं की पूर्ति की हो। अथवा बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति को जिसने समुदय सत्य को सम्यक रूप से और स्वयं सभी धर्मों को जान लिया हो। अथवा बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति को जिसका ज्ञान इतना व्यापक हो कि कोई छोटी से छोटी वस्तु भी उसकी ज्ञान के सीमा से बाहर न हो और बाहर न हो उसकी विशाल सहानुभूति गोचर सीमा से कोई छोटा से छोटा प्राणी भी। कहा गया सुखा सधम्म देशना, अर्थात सधर्म की देशना संसार के लिए सुखदायी होती है। प्रश्न है सधर्म किसे कहते हैं? सधर्म को जानने के पहले आपको जानना चाहिए कि धर्म किसे कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे धर्म किसे कहते हैं तो आप उसे इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं, तथागत कहते हैं काया की पवित्रता बनाए रखना, वाणी की पवित्रता बनाए रखना और मन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। एक धम्म सधर्म कब होता है, एक धर्म मंगलकारी कब होता है, एक धर्म जनहितकारी कब होता है और एक धर्म अच्छा धर्म कब होता है, इसकी व्याख्या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म में की है। बाबा साहब कहते हैं धर्म तभी सधर्म है, यानी धर्म तभी अच्छा धर्म है जब वह करुणा की वृद्धि करे। बाबा साहब कहते धर्म तभी सधर्म है जब वह मैत्री की वृद्धि करे। धर्म तभी सधर्म है जब वह उपेक्षा की वृद्धि करे और धर्म तब सधर्म है जब वह शील समाधि प्रज्ञा की वृद्धि करे। धर्म तब सधर्म है जब एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में तमाम दीवारों को गिरा दे और धर्म तब सधर्म है जब वह शिक्षा दे
कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होनी चाहिए। और धर्म तब सधर्म होता है जब वह सभी को ज्ञान का अवसर उपलब्ध कराए। कहा गया कि सुखा संघर्ष सामग्री अर्थात संघ की एकता, संघ का समग्र भाव संसार के लिए सुखदायी होता है। प्रश्न है, संघ किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई पूछे संघ किसे कहते हैं तो आप इस प्रकार कह सकते हैं, संघ कहते हैं उस संगठन को, उन समूह को जिसके 10 संयोजन अर्थात चित्त के बंधन समाप्त हो गए हो। ऐसे सुजनों को, ऐसे पूज्य जनों को अरहंत कहते हैं। अरहंत किसी भी देश के हो सकते हैं, किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, किसी भी आयु के हो सकते हैं, भूत में हुए हैं, भविष्य में होंगे और वर्तमान में भी हैं, क्योंकि भगवान का वचन है, असूयों लोके अरहंते ही, अर्थात ये धरती कभी अरहंतों से समाप्त नहीं होती है। भगवान को शामिल कर जब इस देश में अरहंतों की संख्या 61 हुई तो भगवान सारनाथ के धरती पर भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहे, चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देशेत भिक्षवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं इत्यादि। अर्थात भगवान कहते हैं, हे भिक्षुओं, बहुतों के हित के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए सधम्म का उपदेश दो। ऐसे धर्म का उपदेश दो जो बाद में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। शब्दों और अर्थों के माध्यम से श्रेष्ठतम जीवन की स्थापना करो। भगवान बुद्ध के इस प्रेम भरा अनुशासन का अक्षर से पालन करने की दृष्टि से तथागत के भिक्षुओं ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। लोक कल्याण कैसे हो, बहुजन हिताय कैसे हो, इसी चिंतन में दिन रात लगे रहे। पवित्र धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तथागत के भिक्षुओं ने जल स्थल की यात्राएं की, बर्फीले पर्वतों रेगिस्तानों को पार किया और सभी विपत्तियों को सहन किया। सधम्म को मानने वालों में बड़ा उत्साह होता है। ये धर्म जहाँ जहाँ भी गया है, इसका शीघ्रता से जो प्रचार प्रसार हुआ है, इसका कारण कोई राजकीय प्रभाव नहीं है, बल्कि हमारी अपनी आध्यात्मिक शक्ति और श्रेष्ठ प्रचार पद्धति ही है। आप कल्पना करिए, बिना तलवारों की मदद के, बिना तोपों और बंदूकों की सहायता से, बिना रक्त का एक बूंद गिराए दुनिया के सभी देशों में हमने शांति और सद्भावना का संदेश पहुंचाया है। हमने सदम उन तक भी पहुंचाया है जो सदियों तक जंगली रहे। दुनिया के बहुत इतिहासकार कहते हैं कि हमारे देश में बुद्ध धर्म आने के पहले हम जंगली थे। आते हैं, उन देशों को देखते हैं तो हमारा देश आज जंगली प्रतीत होता है। आज हमारे भारतवर्ष में आए दिन हिंसा हो रही है, आए दिन भ्रष्टाचार यानी चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, आए दिन दुराचार बलात्कार हो रहे हैं और आए दिन नशा आदि का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जातिवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है। आज अंधविश्वास बढ़ रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान बुद्ध के धर्म की पुनः आवश्यकता है। बिना भगवान बुद्ध का धर्म आए, बिना भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार किए, इस देश के लोगों का भला नहीं होने वाला है। आज हम लोग हालांकि इस देश के लिए बहुत अच्छी बात हो रही है। हम लोग देश के किसी भी कोने में जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जाते हैं तो आज एक बहुत अच्छी बात ये हो गई है
कि आज उत्तर प्रदेश का या देश का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में रहते हो। आज इस देश का कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में महाराजा अशोक की अगुवाई में रहते हो। आज इस देश का कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में भगवान बुद्ध की अगुवाई में रहते हो। जगह जगह विद्यालय बन रहे हैं, जगह जगह लाइब्रेरी बन रही है, जगह जगह महाविद्यालय बन रहे हैं, जगह जगह बुद्ध अशोक बाबा साहब की प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं और जगह जगह लाखों की संख्या में संगठन बने हुए हैं जो दिन रात भगवान बुद्ध और बाबा